It is for the students preparing for the competitive exams who don't have roof to study. कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, कुछ लोग अपने घर में जाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कि ग्राउंड पे एक तरफ क्रिकेट चल रहा होता है, एक तरफ इनका ग्रुप बैठा हुआ रहता है। एक ये छोटा पौधा एक विशाल 200 साल पुराने वृक्ष में होने में बहुत समय लगता है। मतलब आप अगर 1 लाख वृक्ष लगाएंगे तब जो है आपको एक इस तरीके से ऐसा इस तरीके से 5-10 ट्रीज मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास है, वो बच्चों को भी ट्रेन कर सकती किस तरीके से हम पौधे लगाने हैं, और उसको एक तो इनकम भी महिलाओं को हो रहा है और एट द सेम टाइम परिवार के जो बच्चे हैं ये भी ट्रेंड हो सकते हैं। जल जीवन हरियाली के बाद वाटर टेबल इंप्रूव हो रहा है, परंतु हमारे यहाँ पे मन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मन बिहार में अगर कहिए तो मोतिहारी में है, तो बड़े दोनों चंपारण में मिला के है। ये ऑक्सबो लेक्स भी जिसको कहते हैं, बूढ़ी गंडक के ही ज़्यादातर मन है ये सब। तो ये मन को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नमस्कार। पेड़, पानी, पर्यावरण और परीक्षार्थी मतलब जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो बच्चे। तो जैसा मैंने कहा, एक बार फिर बोलता हूँ, पेड़, पानी, पर्यावरण और परीक्षार्थी, इन सब मुद्दों पर काम करते हुए किसी जिलाधिकारी को, किसी आईएएस को आपने आखिरी बार कब देखा? अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आज देखिए। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय श्री शीर्षत कपिल अशोक जी से, जो इन्हीं सभी मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले बधाई। वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन में हम लोगों ने सिर्फ चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन कहा, बिहार सरकार ने आपको चैंपियन डीएम के खिताब से नवाजा। मनरेगा में आप टॉप कर गए। नेशनल वाटर अवार्ड केंद्रीय जल मंत्रालय का जो जल शक्ति मंत्रालय है, वहाँ से ईस्ट जोन में चंपारण को टॉप जिला माना गया। तो ये लगातार आप टॉप कराते जा रहे हैं, क्या है ये सब? देखिए, ये टॉप होना एक प्रयास है, एक टीम वर्क है। सभी जो हमारे पदाधिकारी है, सभी जो ग्रास रूट लेवल पे कर्मचारी है, मैं उसमें मनरेगा के पीआरएस हो, हमारे पीओज हो मनरेगा के, इसके अलावा भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी विभाग के लोग जो है, स्वास्थ्य विभाग जैसे कोरोना में, तो सब लोग टीम वर्क करते हैं, तभी कोई भी रिजल्ट आता है। पेड़, पानी, पर्यावरण और परीक्षार्थी, ये जो 4 थीम है हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया। आपको पता हो कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जल जीवन हरियाली अभियान जो लॉन्च किया गया, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री अंग है। बेसिकली इसी को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। जैसे पेड़ की अगर हम बात करेंगे, गार्डियंस ऑफ चंपारण, ये अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। जो गार्डियंस ट्रीज़ होते हैं, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पुराने वृक्ष जो 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने वृक्ष है, बरगद है, नीम है, पीपल है, बहुत पाकड़ है, इन सब टाइप के जो वृक्ष है ये आपके अगल बगल रहते हैं। इन वृक्षों ने यहाँ पे अगर चंपारण की बात करें तो महात्मा गांधी जी को भी देखा है, यहाँ पे अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद जी को भी देखा है, कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे देखा है, और उन वृक्षों ने यहाँ की जो जनता है, उनके दादा परदादा, इन लोगों को भी देखा है, और कहीं ना कहीं जनता हमारे जो लोग हैं वो खेले हैं उसके अगल बगल। लेकिन थोड़ा सा निगलेक्ट होने के कारण हम जो है उनका ह्रास बहुत जल्दी हो रहा है। तो उनका जो है कुछ जगह पे कटाई हो रही है, कुछ जगह पे उनको प्लांट प्रोटेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे दीमक लग गया है, कुछ जगह पे बाढ़ के कारण वो गिर गए हैं, रूट अपरूटिंग हुआ है। तो इनको प्रोटेक्ट करना हमने सोचा कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनरेगा या अन्य योजनाएं में अफॉरेस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि सैपलिंग्स लगाते हैं छोटे, और एक ये छोटा पौधा एक विशाल 200 साल पुराने वृक्ष में होने में बहुत समय लगता है। मतलब आप अगर 1 लाख वृक्ष लगाएंगे तब जो है आपको एक इस तरीके से ऐसा इस तरीके से 5-10 ट्रीज मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास है, जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को वो होस्ट करते हैं। आपने बाढ़ में भी देखा होगा कि मैंने कई बार मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि बाढ़ के समय में ना सिर्फ लोग आश्रय लेते हैं, संग्रामपुर में भी जब उत्तरी भवानीपुर में बांध टूटा था, जो वृद्ध थे, ज्येष्ठ नागरिक थे, उनको जब टीम गई थी तो वो एक पेड़ को ही पकड़े हुए थे। भले ही वो पेड़ छोटा था, लेकिन जनरली उसी पेड़ पे जो है पंछी रहते हैं, सांप रहते हैं, सभी जो प्राणी है उसका सहारा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर रेन मैग्नेट्स, जो बारिश होती है उसको वो अट्रैक्ट करते हैं।
सुधार देते हैं पर्यावरण का स्टैंडर्ड। अभी मोतिहारी को जो है पोल्यूशन कंट्रोल में जो है इंडेक्स थोड़ा सा अलार्मिंग है एज पर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो इन पेड़ों को अगर बचाएंगे तो निश्चित जो है एयर क्वालिटी जो है सुधर जाएगी। इसका एक और भी एक मकसद है कि ये जो पेड़ है, जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को जो वृक्ष पाठशाला है या ट्री पाठशाला जो कह सकते हैं हम, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। उनके नीचे भी पढ़ना, थोड़ा सा उसके नीचे खेलना। इवन जो जीविका की दीदियाँ हैं, जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रिलीजियस कल्चरल, सोशो कल्चरल रिलीजियस, जैसे रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमने वहाँ पे किया, दीप जलाने का कार्यक्रम हमने किया, कि सो दैट कि हम उनको जाने कि वो भी एक लिविंग बीइंग है हमारे साथ। और चंपारण को सुंदर एक्चुअली यही बनाते हैं। अगर आप एरियल से देखेंगे तो एक दो बार मुझे भी मौका मिला बाढ़ के समय में जाने का, तो मैंने देखा कि चंपारण बहुत ग्रीन है। तो वो ग्रीन इन्हीं पेड़ों के कारण है। तो 6500 प्लस जो है जियो टैगिंग हम लोगों ने कर लिया है। उसमें से कई पेड़ों का जो है अर्थ प्रोटेक्शन हो गया है वहाँ पे चबूतरा। इसके लिए सर एक ऐप भी शायद आया है। एक गार्डियन ट्री ऐप भी यहाँ पे है और जियो टैगिंग के लिए भी अलग से ऐप है। आप जो है खुद अपने अगल बगल के ट्री को उस ऐप पे जाना है, डाउनलोड करना है, गार्डियन ट्री ऐप चंपारण। तो उसमें डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो आप ट्री, आपके अगल बगल का ये ट्री महत्वपूर्ण है तो उसको फ़ोटो खींच के जियो टैग करेंगे। मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको उसका ऑटोमेटिक जनरेटेड गार्डियन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ताकि लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये प्रशासन की पहल नहीं है, ये लोगों की पहल है और लोगों को ही इसको संरक्षण भी करना है। आपने सर एक बड़ी अच्छी बात कही अभी कि बच्चों को भी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मणिपुर की एक लड़की है जिसने ये कहा कि सभी बच्चों को पेड़ लगाने चाहिए और उनको 10th तक एक खास नंबर में पेड़ लगाने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाए। काफ़ी पॉपुलर हुई थी 1-2 साल पहले वो लड़की। इस तरह से कुछ किया जा सकता है क्या चंपारण में आपके विजनरी लीडरशिप में? निश्चित किया जा सकता है। और आप सभी को पता होगा कि लगभग 5 लाख ट्री हम लोगों को लगाने हैं। तो मनरेगा जल जीवन हरियाली के तहत जो है हम इसको लगाएंगे तो बच्चों को के माध्यम से हम लगा सकते हैं या जीविका दीदियों के माध्यम से हम लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो पौधशाला है उसमें जीविका को हमने इन्वॉल्व किया है। और ये जो बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि ग्रामीण की जो हमारी जीविका दीदियाँ हैं उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो बच्चों को भी ट्रेन कर सकती है किस तरीके से हम पौधे लगाने हैं। और उसको एक तो इनकम भी महिलाओं को हो रहा है और एट द सेम टाइम परिवार के जो बच्चे हैं ये भी ट्रेंड हो सकते हैं। स्कूल में भी जो है हम उनके जो बाउंड्री वॉल्स है स्कूल के, वहाँ पे भी हम ये उपक्रम करने जा रहे हैं। क्योंकि कोविड में और बाढ़ और इलेक्शंस में कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम्स जो है थोड़े से पेस स्लो हो गया था। तो अब जो है हम फिर से जो है उसको द्रुत गति से काम करेंगे इसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है 2021 का। इसमें सर बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है 0.07% बढ़ा है। मतलब ये एक गुड साइन है। और जिस तरह का काम आप पेड़ को लेकर यहाँ कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि ये कितना आगे बढ़ पाएगा, कितना आगे सस्टेन हो पाएगा ये? निश्चित हमारा उद्देश्य ट्री कवर बढ़ाने, क्योंकि हम लोग जो है एक जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट है ऐसे एरिया में, अगर हम फॉरेस्ट के नज़दीक रहते, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो, तो वहाँ फॉरेस्ट कवर की संकल्पना आ जाती। लेकिन अभी हम ट्री कवर, ग्रीन कवर जो है इसको उधर, और निश्चित ये पेड़ों से ही बढ़ेगा। तो हमारा जो बड़े पेड़ है, देखिए दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पेड़ जो है, उनका जीन सबसे स्ट्रांग है क्योंकि वो पुराने हैं। तो उन्हीं से जो उनके जो सीड्स गिरेंगे या उनसे जहाँ निकलेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। वो उसका मदर प्लांट है, मदर ट्री अगर सेव है तो इसके अगल बगल ये पेड़ बढ़ेंगे और निश्चित ट्री कवर हमारा बढ़ेगा। ये तो पेड़ की बात हुई सर। पानी में मतलब हम लोगों ने देखा कि मोती झील का जो इंक्रोचमेंट था उसको काफ़ी मतलब समझदारी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो इंक्रोचमेंट हट गया। और धनौती नदी का भी ये हुआ है कि वहाँ कुछ रिवर फ्रंट वगैरह बना और जिसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ईस्ट जोन में अवार्ड मिला है। आपको सर लगता है कि और क्या किए जाने की ज़रूरत है वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करना, बेटर बनाने के लिए चंपारण में? देखिए हमारे यहाँ पे फ्लड्स और एनुअल फिनोमेना, तो जो बाढ़ आती है उसमें सिल्ट भी आती है, तो सिल्टेशन बहुत बड़ा कारण है। मोती झील का ही आप देखेंगे तो 2 साल पहले ज़्यादा बेटर था, अभी थोड़ा सा जो है पानी कम दिख रहा है या जलकुंभ भी ज़्यादा दिख रहे, जो भी हो। व्यवस्थाएं हम बनाते हैं तो अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो एक को खुद हमको उसको अतिक्रमित नहीं करें।
डिसिल्टेशन, उसके बाद वहाँ पे नाला वगैरह ये जो चीज़ें है ये उस पर नहीं इन्वॉल्व। मोती झील के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रपोजल है, लेकिन मैं ज़िले की अगर बात करूँ तो हम सभी लोगों को जो है ना, हमारे जो पोखर है, वाटर बॉडीज़ है, उसको संधारित करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे साउथ बिहार के ज़िले में वाटर टेबल जो है नीचे जाने की पूर्व में सूचना मिली है। अभी जल जीवन हरियाली के बाद वाटर टेबल इम्प्रूव हो रहा है, परंतु हमारे यहाँ पे मन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मन बिहार में अगर कहिए तो मोतिहारी में है, तो बड़े हाँ, दोनों चंपारण में मिला के है। ये ऑक्सबो लेक्स भी जिसको कहते हैं, बूढ़ी गंडक के ही ज़्यादातर मन है ये सब। तो ये मन को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये ना कि सिर्फ जल का संचयन है, पर्कुलेशन भी बढ़ाते हैं, मछली का उत्पादन भी अच्छा हो सकता है, पर्यावरण को भी स्टेबलाइज कर देते हैं, और बाढ़ में भी एक सोकिंग पॉन्ड की तरह वो काम करता है, जिससे जो है काफ़ी रिलीफ जो है मतलब सभी लोगों को रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके के काम हम सभी लोगों को अगर हम प्रत्येक माह प्रत्येक दिन करते हैं, छोटा छोटा काम से वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इसको लेकर के कोई आगे का प्रपोजल है क्या, वाटर बॉडीज को लेकर के? निश्चित प्रपोजल है वाटर बॉडीज़ के लिए। मनरेगा के अंतर्गत जो नाले बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने अभी खंडवा नाले की मैंने डायरेक्शन दिया है कि उसको देखिए कि कैसे हम जो है रूरल एरिया का जो है मनरेगा के थ्रू करें और अर्बन एरिया का जो है नगर विकास विभाग के माध्यम से करें। इसके अलावा भी धनौती नदी है, उसमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा स्ट्रेच में हम काम करते हैं, बल्कि एक यूनिफॉर्म काम हो जाना चाहिए। तो यथासंभव हम सभी लोगों को ये करने चाहिए, क्योंकि ये वैसे जैसे मैंने कहा कि सिल्टेशन हर साल होता है बाढ़ के कारण, एक नया चैलेंज आ जाता है, लेकिन सब लोग साथ देंगे तो निश्चित जो है हम इस पर भी ओवरकम कर सकते हैं। सर लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये प्रयास का आज आप उद्घाटन भी करेंगे, तो जो मेरी बात हुई कि ये उन बच्चों के लिए है जो जिनके पास प्रॉपर जगह नहीं है, क्या है प्रयास के बारे में आप ज़रा डिटेल बताइए। प्रयास एक्चुअली आप देखेंगे कि गांधी मैदान हो, हमारा MS कॉलेज के मैदान हो, जिला स्कूल के पीछे का मैदान हो, अन्य जितने भी पार्क्स हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं दोपहर के समय में। उनके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हु डोंट हैव रूफ टू स्टडी। कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, कुछ लोग अपने घर में जाते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे कि ग्राउंड पे एक तरह क्रिकेट चल रहा होता है, एक तरफ इनका ग्रुप बैठा हुआ रहता है। तो इसका एक प्रयास हम करने जा रहे हैं कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाए। बेसिकली प्रयास में हम उनको जो है कि मटेरियल वगैरह तो हम देंगे ही, पढ़ाएंगे भी थोड़ा सा, लेकिन उनको मोटिवेट करना है, उनको अपडेट करना है, उसमें करंट अफेयर्स का हम थोड़ा सा ज्ञान उनको देंगे। और हर सप्ताह जो है हम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, और जो हमारा टारगेट ग्रुप हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग रेलवे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है पुलिस के दरोगा की एग्ज़ाम कर रहे हैं, पुलिस के सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप C भारत सरकार में जो है जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, पंचायती राज या हमारे स्टाफ सर्विस के लिए सिलेक्शन जो बिहार सरकार का SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ हम उनकी इंटरेक्शन करेंगे ताकि उनका मोटिवेशन लेवल हर सप्ताह वो मेंटेन रहे। उसमें कोई जगह वगैरह भी दिया जाएगा क्या? जगह हमारे पास है, लाइब्रेरी है, अम्बेडकर छात्रावास की जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे ऑलरेडी जो है 22 विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो एक दिन हम वहाँ पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास DRCC है, वहाँ पे भी हॉल है, तो हमारा राधा कृष्ण हॉल है। लेकिन हम चाह रहे थे कि ओपन एरिया में, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा कुछ ही बारिश है तो ठीक है हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में करेंगे, लेकिन ओपन एरिया में भी अच्छी पढ़ाई होती है। हम सब लोग बहुत सारे लोग जो है कभी खेत के साथ पढ़ाई किए होंगे बैठ के या बाहर के हवा के साथ, तो उसका एक अच्छा है, फ्रीनेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहेंगे कि वहीं पे हम ये करें, क्योंकि उनका आने का उन्होंने जो डिस्टेंस होगा अपने घर या जहाँ पे भी वो रहते हैं उस हिसाब से ही उन्होंने वो स्थल चुना होगा, तो निश्चित वहीं पे अगर हम करेंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन तो ये करेंगे। तो लेकिन हम शिफ्ट करें, MS कॉलेज का भी हॉल है हमारे पास, तो हम देखेंगे जो बेहतर व्यवस्था हम कर सकते हैं उनके फीडबैक के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत होने जा रही है, तो इट विल बी प्री मैच्योर टू कमेंट, अभी उसकी बात करना ठीक नहीं होगा। थैंक यू। सर आपने एक कभी दक्ष करके एक ऑनलाइन शुरू किया, मतलब आपने उद्घाटन किया था, मैंने देखा था, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या UPSC के जो जितने अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, वो लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें क्लासेज ले रहे हैं, उसको लेकर कोई क्या आप कहेंगे कुछ?
मैं तो फाइनल पोस्ट को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है जो दक्ष हमारी योजना है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से उसको संजोगे हुए है। वहाँ के जो हमारे पदाधिकारी जाते हैं वो जो अच्छा काम हो रहा है उसको आप ये कर रहे हैं। निश्चित जो है इसका भी लाभ बच्चों को अच्छे तरीके से हो रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम सबको ट्राई करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम सब लोगों को एक साथ लेके आए। और जो पदाधिकारी हमारे यहाँ पे यंग बहुत सारे ऑफिसर्स ज्वाइन किए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट हो, अभी रेवेन्यू ऑफिसर्स ज्वाइन किए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी बहुत, आरडीओज भी बहुत सारे आए हैं, डिप्टी कलेक्टर्स है हमारे पास, पुलिस के डीएसपीज है, सब इंस्पेक्टर्स भी है ज्वाइन किए हैं। तो इन लोगों के साथ हम जो है इंटरेक्शन करेंगे, वो पढ़ाएंगे। अभी जो है अंबेडकर छात्रावास में भी जो है 5 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है, तो मतलब रिजल्ट्स दिख रहा है। हमारा एक भी विद्यार्थी अगर सिलेक्ट होता है वो तो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है, सफलता है। प्रयास हम करते रहेंगे, उसके लिए हम दक्ष भी रहेंगे, ताकि ये नहीं हो कि हम फिर से छूटे। और ये कंसिस्टेंसी जो है हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। और छात्रों को, विशेष तौर पे ऐसे छात्रों को जिनके लिए पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जो पटना नहीं जा सकते, मुजफ्फरपुर नहीं जा सकते, या दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लखनऊ नहीं जा सकते, उनको यही मोतिहारी में ही जो है आज के डिजिटल युग में जो है हम ये साधन उपलब्ध कराएंगे। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी जो है इनको इंटरेक्शन देंगे। थैंक यू सर। तो अभी हमारी बातचीत हो गई, और जैसा कि मैंने पहले शुरुआत इस बात से की थी कि पेड़, पानी, पर्यावरण और परीक्षार्थी, इन सब मुद्दों पर काम करने वाले किसी IAS अधिकारी को अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको ये लग गया होगा कि इस लाइन के साथ मैंने इस इंटरव्यू को क्यों शुरू किया था। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।